नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अब सियासत पूरे देश भर में बढ़ती ही जा रही है। मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। ईद के बाद इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष में बौखलाहट जबरदस्त है। आज पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अलग अलग मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रशेखर और प्रशांत किशोर के भी पहुंचने की खबर है और तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा है कि हम आपके साथ हैं, यानी कि तेजस्वी ने मुसलमानों के साथ देने का खुले मन से ऐलान कर दिया है। तो किस तरह से सियासत बढ़ रही है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पटना में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आखिरकार लालू यादव तो कहते हैं कि बीमार है, बीमार होने के बावजूद भी पहुंच गए, तेजस्वी भी पहुंच गए। क्या है आरजेडी की रणनीति? देखिए, आरजेडी की रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि वो नीतीश कुमार को चेक करना चाह रहे हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगाना चाह रहे हैं, उनको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि भाई आप तो अपने आप को कहते थे कि हम सेकुलर हैं, तो फिर वक्फ बिल के साथ आप क्यों नहीं हैं? ये क्यों आपने जो है ऐसे कर दिया है? खैर, वो कहानी तो अलग है। क्या हुआ पहले वो चलते हैं कि ये जो पटना में जो ये प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा बीजेपी वाले उदास होंगे। बहुत ही पुअर शो, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप शो है ये, जंतर मंतर की तरह। जंतर मंतर से भी छोटा है ये। आपने इतना ताम तमूड़ा किया कि हम आज से शुरू करने वाले हैं, वो इमारत शरिया, फिर जमात वाले लोग, तो जमात उलमा हिंद वाले लोग, ये पता नहीं वो रावण भी आ रहा है, प्रशांत किशोर भी आ रहा है, आरजेडी के लोग आ रहे हैं। 500 लोग भी नहीं है, 500 लोग भी नहीं है। अभी ये वीडियो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक पतला सा फुटपाथ के ऊपर लंबा सा आपने टेंट लगा दिया। मुश्किल से 10 आदमी एक रो में है और 50 तक जाते हैं। मैंने 500-600 लोग हैं। मीडिया ज्यादा, फोकस ज्यादा, जनता कम। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इस आंदोलन को मुस्लिम आम जनता का समर्थन नहीं है। ये शाहीन बाग क्रिएट करने की कोशिश, शाहीन बाग में तो 10,000 लोग नजर आते थे, यहां क्यों नहीं नजर आ रहे? इसका कारण बिल्कुल साफ है कि ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर ये जो कब्जा है, ये यही दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलानाओं का है। और क्या कह दिया भाई, जो एलिमेंट्री गांव के लोग होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग, वो सीधे सीधे जो है वो हकीकत बता देते हैं। वो आज आए वहां पे हम वाले नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब, जीतन राम मांझी, उन्होंने कह दिया कि ये मुसलमानों का थोड़ी है, ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं, कठमुल्लों का ये प्रोटेस्ट है, ये राजनीति कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही सेड एंड इज करेक्ट। यहां सब दिल्ली से लोग पहुंचे हुए हैं। मैंने वो आदिब साहब को भी मैंने देखा। मतलब भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। भीड़ इकट्ठा ही नहीं हुई, आपने कोशिश कर ली। और ये भाई साहब वहां पहुंचे, कम से कम इतनी भी तो मर्यादा रखो। राजनीति ये समझ में नहीं आता इन लोगों को। कम से कम लालू यादव, तेजस्वी यादव आ रहे हो आप, तो कम से कम ये तो आपको करना चाहिए था कि कम से कम 1000-2000 आदमी, अपने ही आदमी को, हिंदुओं को खड़ा कर दिए होते। इट वॉज अ फ्लॉप शो। ऐसा फ्लॉप शो, इतना भारी भरकम तमाशा के बाद हमने तो अभी तक नहीं देखा। तो जो हश्र वहां जंतर मंतर पे हुआ, वही हश्र जो है वो पटना का हुआ है। इसका मतलब ये जो शाहीन बाग बनाने की जो बात कही जा रही थी, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुस्लिम गरीब लोग भी ये जान रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड से ज्यादा परेशान वो हिंदू नहीं हैं, ये मुसलमान हैं। उनकी ही जमीनों को जो है इन लोगों ने, भाई कोई नहीं वारिस, कोई चाचा का जमीन है, कोई, भाई आप एन कैन प्रकार ये मौलवी मौलाना इस ध्यान में रहते हैं कि चलो वक्फ का जमीन है, उस परिवार से छीन लो। वो जमीन किसकी है? यहां हिंदुओं के साथ लड़ाई कम है, क्रिश्चियंस के साथ लड़ाई कम है,
वक्फ की जमीन के ऊपर जो विवाद है वो 70%, 90%, 70% नहीं 90% वो सरकार और मुसलमानों के साथ है कि वक्फ ने कहा कि ये जमीन हमारी है, अब उस पर कब्जा कर लिया तो वो जमीन ज्यादातर 90% किसकी है? आदर वो सरकार की है जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं, सरकार समझे, सरकार लड़े। और ये कानून लाने का भी कारण ये है कि ये सारी चीजें सरकार के हाथ से चली जा रही है। जमीनें कोई हाईवे के ऊपर बैठ गया, कोई अचानक से मजार जो है उगाता है और वो कह देता है भाई ये तो मजार है, ये वक्फ की जमीन हो गई। अब सरकार उसको हटा नहीं पाती, क्यों? क्योंकि अब वक्फ वालों के पास आपको जाना पड़ेगा, सरकार को भी जाना पड़ेगा, और बाकी जो है वो मुसलमानों की जमीन ये लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। जो शाहीन बाग चल रहा था, शाहीन बाग में आपने मुसलमानों को इस बात को कह के भड़काया कि तुम्हारी नागरिकता जाएगी, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी, तुमसे जो है कागज मांगे जाएंगे। ये सारी बातों से आपने मुसलमानों को भड़काया। यहां आप देखिए ये कोई आम जनता नजर आ रहे हैं सब। लेकिन इस फ्लॉप शो में तेजस्वी और लालू क्यों शामिल हुए? इन दोनों नेताओं की दिक्कतें क्या है? क्योंकि जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी की टीम बिहार भी पहुंची, सभी से बातचीत करके पूरे कानून को फॉलो करके ही जेपीसी से वह बिल को हरी झंडी मिली है। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव, क्या चुनाव को देखते हुए इस तरह का पैतरा अपनाया जा रहा है कि नहीं विरोध की तैयारी करो और विरोध में जाके शामिल? देखिए मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे पत्रकार महोदय भी बोल रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट हुआ है, ये है वो है, पार्लियामेंट को बंद कर दो, कानून जो है वो सड़कों पे बनाओ, सड़क पे बनेगा कानून, कानून में तब्दीली होनी है, तब्दीली नहीं होनी है, ये सारी चीजें ठीक है। मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम संगठनों को प्रोटेस्ट करने का, दबाव लगाने का, सरकार के ऊपर जो है एक दबाव, अपनी राय बताने का वो अधिकार है कि वो करे प्रोटेस्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी होकर के जा रहे हो, भाई संसद चल रहा है, आप क्यों नहीं? आपकी आवाज में दम खत्म हो गया, इतने आप निर्वीर हो गए कि आप जो है आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर, भाई पार्लियामेंट के अंदर बात आई, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, फिर जेपीसी बनी, जेपीसी में आपकी पार्टी के भी लोग थे, जेपीसी के अंदर डिस्कशन हुआ, एक संवैधानिक तरीका है। ये तो लोग तो संविधान बचाने को लेकर की बात करते हैं, और आप जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे मौलवी मौलानों के साथ खड़े हो, इस तरह के नेताओं के साथ खड़े हो गए जो ये थ्रेटनिंग दे रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा अगर इसको वापस नहीं किया तो। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम आपके साथ। भाई तेजस्वी तो किसी के साथ नहीं है, तेजस्वी को मुसलमान का वोट मिलना बंद हो जाएगा 2 सेकंड में, सबसे पहले जो है इसके ही लोग जो है लाठी फरसा लेकर के मैदान में उतर जाएंगे। ये तमाशा ये लोग करने वाले लोग हैं। अब दिक्कत क्या है, वहां पहुंच गया ये प्रशांत किशोर, ये नया नया मुसलमान, ज्यादा प्याज खाने वाला, चेहरे देख करके मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है कि भाई तुम किसी जलसे में किसी के सपोर्ट में आए हो, चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार पीट करके जो है उसको वहां भेज दिया, कभी खड़ा हो रहा है, मीडिया से बच रहा है और वहां से मुंह छुपा करके वो भाग गया। भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो? और जो मैंने बिगिनिंग में कहा कि भारतीय जनता पार्टी उदास होगी, कारण ये कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट ये लोग वक्फ के ऊपर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होगा। या आप बॉर्डर लाइन समझ लीजिए, नीतीश कुमार को आज घेर लिया, और मुझे तो समझ में नहीं आता है, कोई महबूब आलम है, वो नक्सली विधायक है, CPI-ML माले है ना, वो नक्सली विधायक है, वो खड़ा हो गया भाई मुसलमानों के लिए ये वक्फ की जमीन, वक्फ का ये। भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी तो ये कहती कि बोले कि वक्फ की जमीन को मजदूरों को दो, किसानों को बांटो। तुम ये जो है, तुम ये कौन सी विचारधारा का जो है बने हाइड्रा बने हुए हो कि विचारधारा का जो है आप जो फ्रंट रोलिंग ले लेते हो, शीर्षासन कर लेते हो, ये समझ में नहीं आता। अब वो उसने सीधे सीधे मीडिया के सामने नीतीश कुमार को पकड़ लिया, तो नीतीश कुमार को बोला कि भाई, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, उसको लगा कि भाई मीडिया के सामने जो है नीतीश कुमार जो है वो कुछ लेफ्ट राइट करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सब बेकार है, बिहार में सब हिंदू मुसलमान ठीक से रह रहा है, हमने उसके लिए भी किया, उसके लिए भी किया। ये नहीं कहा कि हम जो है वक्फ के जो सरकार जो बदलाव कर रही है उसके खिलाफ है। मतलब ये कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तमाम प्रेशर, तमाम हवाबाजी, तमाम वो जो बवाल 3 दिन से चल रहा था, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये देशव्यापी आंदोलन फुस हो गया, फुस हो गया। मुश्किल से
500-600 लोग पटना में आज नजर आए। कह रहे हैं कि हमने चिराग पासवान को भी न्योता दिया था, नीतीश कुमार को भी न्योता दिया था कि आए वो इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ खड़े हों, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा भाई, आपको जब ये लोग इफ्तार के लिए न्योता दिए तो ये दाढ़ी टोपी वाले गायब हो गए। तुम उसके घर नहीं जाओगे, तुम्हारे घर क्यों आएगा? ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है। तो खैर, पॉलिटिकल लाइंस हैव बीन ड्रॉन। वफ़ के साथ या वफ़ के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे और बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। उधर रिजिजू साहब ने कह दिया कि बड़ा दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। रिजिजू साहब का भी लेटेस्ट बयान जो अभी है वो ये है कि बहुत दबाव आ रहा है हमारे ऊपर, और वो दबाव ये आ रहा है कि भाई वक्फ बिल में बदलाव का पेश करो। ये मुसलमान लोग दबाव दे रहे हैं, मुस्लिम संगठन लोग दबाव दे रहे हैं। अब देखिए, आप इस तरह का माहौल करेंगे, अब देखिए क्या हो गया। ईद आने वाला है, अभी अभी खबर आ रही है कि दिल्ली में जो है सड़कों पे नमाज पढ़ने पे बैन लगा दिया रेखा गुप्ता ने। अब क्या कीजिएगा? आप जितना ज्यादा आप चीजों को लेकर के जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तो अब ये सोच के चल रही है कि भाई ठीक है, आप हमें वोट नहीं करते तो हमको अपने जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, उसके मन मुताबिक हम राजनीति करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा समझ में आ रहा है कि ये अभी वफ़ का जो मसला ये जितना तूल पकड़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और इस तरह का अगर विरोध प्रदर्शन आगे भी आने वाले दिनों में होगा, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि जंतर मंतर में हुआ, वो भी फ्लॉप शो रहा। आज का भी ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से सुस्त नजर आया, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। ये विरोध करते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, होना कुछ नहीं है, क्योंकि ईद के बाद मोदी सरकार ये बिल संसद में पेश करने ही वाली है। जमकर विरोध हो रहा है और तेजस्वी यादव आज ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।